यहाँ पर जो फिफ्थ टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल लूप। फंडामेंटल लूप, तो इसको देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम टाइसेट मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे तो उसमें फंडामेंटल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि जो ट्री है उसमें कोई क्लोज लूप नहीं होता, सिंपली नो क्लोज्ड लूप, ठीक है। और जो इसकी ब्रांच हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, याद आना चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्विक्स। तो आई होप ये सब आपको पता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक बार मैं इसकी जो रिगार्डिंग छोटी सी थ्योरी है उसको लिख देता हूँ, ठीक है। इजी है वैसे, समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर लिखते ही, एज सून एज एड यू एनी लिंक किस में ऐड करेंगे, जो ट्री है इसमें, देयर विल बी क्लोज्ड लूप। और इसी क्लोज्ड लूप को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लूप। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल लूप, इसमें सिंपली एक लिंक होगा, उसी के कारण तो क्लोज लूप बनेगा। बाकी जो ट्री है उसमें तो क्या होंगे, ट्विक्स होंगे, और वो क्या होता है, वो क्लोज लूप थोड़ी होता है, ठीक है। इसलिए एक लिंक होगा जिससे जो ट्री है वो क्लोज लूप बनेगा, ठीक है। रेस्ट आर ट्विक्स। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ये कोई ग्राफ है। यहाँ पर हमने इस तरीके से ग्राफ अज्यूम किया हुआ है। आई होप ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसकी ब्रांचेज़ को नाम दे देते हैं, चलो ये डायरेक्शन हम रैंडम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रांचेज़ हैं इनको नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पर सी डी ई एंड एफ। तो अब इसका एक जो ट्री है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक ट्री पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्री है, और ये फिर इसका कोड ट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। तो आई होप ये सब आपको याद है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये ब्रांचेज हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई, और यहाँ पर क्या है, ए। तो आई होप इतना आपको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं वो देखो, अगर मैं इस लिंक को ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो ये एक लूप बनेगा। देखो ये वाला क्या है, एक लूप है, लूप, इसको नाम दे देते हैं 1, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल लूप है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखो इसमें एक लिंक है और बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी ट्विग्स हैं। यही तो कंडीशन है। देखो 1 लिंक, रेस्ट आर ट्विग्स। तो ये क्या है, ये एक फंडामेंटल लूप है। और इसमें जो डायरेक्शन अज्यूम करते हैं वो जो लिंक है इसी की डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मान लो इस तरीके से डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, क्योंकि जो लिंक है इसकी डायरेक्शन कैसे है, इस तरीके से। मान लो इसको नाम दे देते हैं I1, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से देखो, अब हम अगर इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पर देखिए इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एक फंडामेंटल लूप बन गया। क्या है, फंडामेंटल लूप। इसको नाम दे देते हैं 2। इसमें जो डायरेक्शन अज्यूम करेंगे वो बताओ कैसे करेंगे, जो लिंक की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे। इस करंट को नाम दे देते हैं मान लो I2। तो आई होप इसमें तो इतना कोई डाउट होगा नहीं। और इसी तरीके से अगर हम इस लिंक को ऐसे कनेक्ट करें तो यहाँ पर एक लूप आपको ये दिख रहा है,
जिसमें केवल एक लिंक है और जो रेस्ट आ रही है जो 2 ब्रांच हैं ये क्या है, ट्विक्स। तो ये क्या है, ये भी फंडामेंटल लूप है, इसको मान लेते हैं थर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम जो लिंक की डायरेक्शन है, मीन्स ये वाले I3। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हमने किस तरीके से डायरेक्शन एज्यूम किए हैं, किस तरीके से फंडामेंटल लूप्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर कितने फंडामेंटल लूप्स हैं, 3। तो मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल लूप 1, ये क्या है बताओ, DEF। आगे समझ में। फंडामेंटल लूप सेकंड, इसको बताओ ये क्या है, यहाँ पर है EAB। आगे समझ में। इसी तरीके से अगर फंडामेंटल लूप थर्ड को लिखें तो बताओ क्या होगा, सिंपली CD और फिर क्या है, B। लेकिन ये जो ग्राफ है इसका एक ट्री तो बनेगा नहीं, इसी तरीके से कोई दूसरा ट्री भी पॉसिबल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल लूप्स कैसे लिखेंगे। तो इसी का सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ये क्या है, ये एक ट्री है उसी ग्राफ का, है ना। ये ट्री क्या होता है ये तो आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कहीं ये डाउट ना हो कि जो ट्री है ये क्या होता है, ठीक है। और ये जो बच गया ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री बच गया। जो डायरेक्शंस हैं वो अज्यूम कर लेते हैं ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे और फिर ये कुछ इस तरीके से नाम दे देते हैं ब्रांचेज को, A B C, यहाँ पर D, यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो अब देखो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा बताओ, ये फंडामेंटल लूप बन गया, फंडामेंटल लूप 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे, इस तरीके से मान लेते हैं करंट I1 है, ठीक है। इसी तरीके से अब अज्यूम करते हैं अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो ये एक फंडामेंटल लूप बन गया, क्योंकि इसमें एक ही लिंक है, बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी हैं ट्विग्स। बस यही डेफिनेशन है फंडामेंटल लूप की। और जो डायरेक्शन है वो कैसे अज्यूम करनी है, जो लिंक है उसके डायरेक्शन में। तो ये क्या है, फंडामेंटल लूप 2। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा फंडामेंटल लूप बनेगा वो इससे बनेगा। देखो अगर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसको फंडामेंटल लूप मत कहना, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्या है बताओ, लिंक है, और ये क्या है, ये भी लिंक है, ये भी क्या लिंक है। तो इसमें तो तीनों लिंक हो गए ना। लिंक कितनी होनी चाहिए, ओनली एक, इसलिए फंडामेंटल लूप नहीं है। तो फंडामेंटल लूप केवल ये वाला होगा। देखो ये समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें एक लिंक है और ये जो बची हुई ब्रांच है वो क्या है, ट्विक्स। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमने इसमें फंडामेंटल लूप थर्ड किस तरीके से क्रिएट किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। लिंक की जो डायरेक्शन है सिंपली वो डायरेक्शन किसकी होगी, फंडामेंटल लूप के। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, इसको नाम दे देते हैं फंडामेंटल लूप 3। फंडामेंटल लूप 3 और डायरेक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए। करंट दे देते हैं मान लो I3। आगे टाइसेट मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे इसी की हेल्प से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो फंडामेंटल लूप की अगर 1 की बात करें तो 1 बताओ कौन सा है, सिंपली DEF। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे फंडामेंटल लूप 2 की अगर बात करें तो बताओ क्या है, BEA। डायरेक्शन क्या है बताओ, सिंपली क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर फंडामेंटल लूप 3 की बात करें तो बताओ क्या है फंडामेंटल लूप 3, सिंपली लिख सकते हैं CFA। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सिंपली क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो मैं नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ। सिंपली जो डायरेक्शन है वो कैसे देखते हैं फंडामेंटल लूप की, सेम एज लिंक। अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहेगा कि हमने इस डायग्राम में क्या किया है। और यहाँ पर अगर फंडामेंटल लूप 3 के लिए भी आप लिख लीजिए कि 1 लिंक और रेस्ट आर क्या होनी चाहिए, ट्विक्स। तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल लूप हमने किस तरीके से क्रिएट किया है इसमें। और यहाँ पर आपने देखा है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप्स किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप्स
सिंपली जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं उन्हीं के इक्वल हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 लिंक को हमने क्रिएट किया तो 3 लूप यहाँ पर क्रिएट हो गए। और नंबर ऑफ लिंक का फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है? ब्रांच, जो टोटल ब्रांच है वो -n-1। तो ये वैल्यू क्या है कि b-n+1। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पहले सिखा चुकी है चीज़ें, लेकिन फिर भी नोट पॉइंट में लिखवा दिया कि रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप ये जो फंडामेंटल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।